वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियोस को पसंद करते हो, लाइक्स एंड शेयर्स देते हो, कमेंट भी डालते हो, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बेल का जो बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, आपके मोबाइल में, लैपटॉप में नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गाइस, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिलेंगी। और जिनको टैरो की ऑनलाइन क्लासेस सीखनी है, भविष्य में वो खुद एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको टैरो रीडिंग सिखा चुकी हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी लॉकडाउन के टाइम में कोई कोर्स सीख कर अपनी बिज़नेस को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को सफल बनाएं। तो गाइज़, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन होगी, बोर नहीं होना। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप बहुत लंबा इंट्रोडक्शन देते हो, तो गाइज़ वो मैं इसलिए देती हूँ कि जो लोग नए आते हैं चैनल पर उनको नहीं पता होता। आज की जो वीडियो है वो टाइमलेस वीडियो रहने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सारे देख सकते हैं ओपन माइंड के साथ। और गाइज़, ये रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि इस साल जून 20 को, यानी कि 20 जून से लेकर अक्टूबर 17 तक जुपिटर रेट्रोगेट मोशन में जा रहा है। यानी कि गुरु ग्रह जो बृहस्पति हैं वो वक्री होने जा रहे हैं और आपकी लव लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो स्पेशली हम लव लाइफ को आज की रीडिंग में कवर करेंगे। तो जिन लोगों को बहुत लंबे समय से इंतज़ार है किसी न्यू पार्टनर का या किसी पुराने के साथ वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या क्या होगा अगर आप मैरिड हो, लव लाइफ डिस्टर्ब्ड है, तो ये सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखा है, तो जो एनर्जीज़ मुझे चैनलाइज होंगी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है कार्ड्स के अंदर वो ये है कि बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है एट प्रेजेंट, और ये आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में भी चलती रहेगी। तो ये उथल पुथल जो चीज़ें आपकी लाइफ में मैस क्रिएट कर रही हैं लव लाइफ के अंदर, तो उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्मास हैं और हमारा कार्मिक बैगेज जो है वो रिलीज़ होगा। तो जिन लोगों के कार्मिक कनेक्शन है वो इन 3-4 महीनों में आपको लाइफ के वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी दे सकते हैं और आपका फॉर्च्यून भी इन्हांस कर सकते हैं। कार्मिक एक्सपीरियंसेस हमेशा बैड नहीं होते। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरा कार्मिक पार्टनर है तो वो सिर्फ मेरी लाइफ में मुझे दुख देने के लिए आया है। आप भी उस इंसान का एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक कार्मिक लेवल पे आप कनेक्शन बनाया हुआ है आपने उनके साथ। हो सकता है आप उनके लिए कार्मिक पार्टनर हो और वो इंसान आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या किसी भी तरह का वाइस एंड वर्सा एनर्जीज़ में होता है। बहुत लोगों को अभी से अपनी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा होगा। कुछ लोगों का रीयूनियन होगा इस जुपिटर रेट्रोगेट के टाइम पीरियड में, जो मैंने आपको बताया है। जून 20 से लेके अक्टूबर 17 के बीच में पाइसेस और एक्वेरियस साइन के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो वाटर साइंस हैं और जो फिक्स्ड साइंस हैं और एयर साइंस हैं स्पेशली, उनके अंदर आपको बहुत सारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो दिखाई देंगी। आपको पैनिक नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सबके साथ होगा।
बहुत लोगों को अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। जिन लोगों की बातचीत बंद है तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। पार्टनर से कोई मटीरियलिस्टिक गेन आपको मिल सकता है, या आपकी वजह से आपके पार्टनर को कोई मटीरियलिस्टिक गेन मिल सकता है, या किसी तरह का आपकी लव लाइफ में दोबारा से रोमांस स्टार्ट हो सकता है। कुछ इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं आपकी रीडिंग में हैं। कलेक्टिव रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, लेकिन जो मेन हाईलाइट है कि पाइसेस जो एनर्जी है और एक्वेरियस साइन जो है, इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको दिखाई देंगी, जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। आपका सन मून राइजिंग कहीं भी पाइसेस हो, और वैसे हर एक के बर्थ चार्ट में पाइसेस साइन होता है, क्योंकि हमारा जो हॉरोस्कोप है उसमें 12 हाउसेस हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। तो डेफिनेटली ये जुपिटर रेट्रोगेट जो है आपकी लव लाइफ के अंदर कंफ्यूजन भी लाएगा। कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी होगी और कुछ चीज़ों का केओस बना रहेगा, क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट से पहले सैटर्न रेट्रोगेट हो चुका है और वो आपको जस्टिस दिलवा कर रहेगा। जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी अगर कार्मिक होगी तो आपका पार्टनर उनको छोड़ेगा और आपके साथ दोबारा पैचअप होगा, रीयूनियन होगा। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो क्वालिटीज़ हैं या जो एनर्जीज़ हैं वो फिर से एक बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये स्लो प्रोसेस है। जुपिटर एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो अगर आप नेगेटिविटी को ज़्यादा अपने माइंड, बॉडी या सोल में हावी होने दोगे तो आपको नेगेटिविटी में ही बढ़ोतरी मिलेगी। और अगर आपकी बर्थ स्कोप में या आपके हॉरोस्कोप में या बर्थ चार्ट में जुपिटर पॉजिटिव है तो शादी भी इन 3 से 4 महीनों के बीच में फ़िक्स हो सकती है। और किसी को न्यू पार्टनर का जो रिश्ता है वो भी आ सकता है, और किसी का पुराना जो पार्टनर है अगर वो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट लेवल कनेक्शन है तो वो इंसान भी आपकी लव लाइफ में री एंटर होगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आपको जुपिटर की रेमेडीज़ करनी है और सैटर्न की रेमेडीज़ करनी है, और आपको बिल्कुल भी होप लूज़ नहीं करनी। दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। ये साल पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन का साल है 2021, और 2022 में भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, लेकिन मेजरली इम्पैक्ट जो है या मेजरली जो बिगनिंग है वो इस साल से शुरू हो जाएगी। और साल ख़त्म होते होते बहुत सारे डिसीजंस जो लंबे समय से पेंडिंग थे आपकी लाइफ में, या आप किसी को रिलीज़ आउट करना चाहते थे, कोई कार्मिक पार्टनर था जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या तो आप एक सॉलिड डिसीजन ले लोगे कि मुझे लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखता हो, मुझे चीट ना करे, मेरी वैल्यू मतलब जो है उसको समझे, और थर्ड पार्टी के लिए अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने रख दे कि थर्ड पार्टी से उन्होंने जो भी किया वो उनकी एक मिस्टेक थी, और वो आपसे अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेसिव बने। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान है और अपना फ़ायदा देखने वाला है। तो यहाँ पे 60 to 70% लोगों का जो पार्टनर है वो कन्फेस करेगा अपनी गलती, लेकिन टाइम लगेगा। और आपको कमेंट ऐसा नहीं डालना कि हमारा तो ब्रेकअप हुए 6 महीने हो गए हैं। तो देखिए, आपकी लव लाइफ आपको पता है क्या सिचुएशंस हैं। कई लोगों के यहाँ पे मैरिड पार्टनर के साथ भी कमिटमेंट की बातें होंगी आने वाले 4 महीनों में। तो ये आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि आप किसी मैरिड पार्टी के साथ अगर डील करते हो, या आप खुद मैरिड हो और वो इंसान अनमैरिड है, तो आपका फ्यूचर कहाँ तक सिक्योर है, ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचनी हैं। बाकी चांसेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
चैलेंजेस भी हैं। ये जुपिटर रेट्रोगेट की जो जर्नी है बहुत इजी नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली नेगेटिव भी नहीं रहने वाली। बहुत सारी चीज़ें जो हिडन होंगी, जो सीक्रेटिव होंगी, उसमें आपको नॉलेज और विजडम मिलेगा। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और आप लोग हो सकता है काफ़ी रिलीजियस हो जाओ, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए डोनेशंस एंड चैरिटी करना स्टार्ट कर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कर दो। तो ये सारी चेंजेस आपके अंदर अभी अगले 4 महीने तक, या कह सकते हो मिनिमम 3 मंथ्स तक तो बनी ही रहने वाली हैं। और ये आपकी सोल का पर्पस भी हो सकता है। तो ये जो अगर प्लैनेट्स आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं तो इनको रिस्पेक्टफुली डिवाइन को सरेंडर करते हुए अपनी लव लाइफ की पॉजिटिविटी के लिए चीज़ों को फॉलो करते जाओ। चेंज को रेजिस्ट नहीं करना। अगर कोई चेंज आपकी लाइफ में आता है तो उससे आपने मुंह नहीं फेरना और भगवान को ये नहीं कहना हमेशा मैं ही क्यों। आपको ये याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, भगवान चैलेंजेस भी उसी इंसान को देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये इंसान हारने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। थोड़ी देर ये इंसान जो है हो सकता है रिग्रेट करे, अपोलोजाइज़ करे, अपने आप को विक्टिम फील करे, लेकिन ये फिर से उठकर अपनी लाइफ को स्टैंड बाय मोड से एक एक्टिव मोड की तरफ ले जाएगा और लाइफ में अपना पर्पस अचीव करता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर पार्टनर वापस आता है या किसी तरह का भी छोटा मोटा कम्युनिकेशन होता है तो इन पुरानी बातों को लेकर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि रेट्रोगेट में बहुत सारी चीज़ें क्योटिक होती हैं, बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं वो बाहर आती हैं। और ऐसी चीज़ों को लेकर अगर आप अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यू करोगे, डिबेट करोगे या फिर आप उनके साथ ब्लेम गेम करोगे तो आपका रिलेशन ख़राब भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। भगवान आपको चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं अपनी लव लाइफ सुधारने का। तो ये रोमांस ब्लूम होगा, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिन लोगों को शादी का इंतज़ार है तो शादी के लिए भी हो सकता है उनको क्लैरिटी मिल जाए। अगर कमिटमेंट की वेट थी तो आपको यस या नो में आंसर मिल जाएगा, ताकि आप फर्दर डिसीजन ले सको कि मेरी लाइफ में कौन सा राइट पार्टनर है। क्या मुझे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मैरिज करनी है या मुझे अपने ही कमिटेड पार्टनर का आगे भी वेट करना है। तो बहुत लोगों का रीयूनियन भी होगा, बहुत लोगों का लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो लव लाइफ को स्किलफुली, प्रैक्टिकली, थॉटफुली और पेशेंटली हैंडल करने की इस समय ज़रूरत है। रेमेडीज़ फॉलो कीजिए और एंजल से गाइडेंस मांगते रहिए, ठीक है। तो आज की यही रीडिंग थी, शॉर्ट रीडिंग। बाकी अगर मुझे और मैसेजेस चैनलाइज होंगे तो मैं आगे लेकर आऊँगी। और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी अपना प्यार दीजिए प्लीज़, वहाँ भी जाकर फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।